अस्सलाम वालेकुम जी। शोर पड़ा है सीवी चैनल्स पे कि नौरीन नियाज़ी साहिबा इमरान खान की बहन ने रेड लाइनें अबूल कर ली हैं जी। रेड लाइन अबूल कर ली। रेड लाइन, जब भी मैं लफ्ज़ सुनता हूँ मुझे दो लोग याद आते हैं। एक मुझे याद आता है जनाब इमरान खान, एक मुझे याद आता है अपना दोस्त, अपना भाई, अपना मुर्शद, अपना टीचर, अपना बॉस अरशद शरीफ शहीद। अरशद साहब मुझे याद आते हैं, डॉन में थे अरशद साहब। अरशद साहब ने कॉलम लिखा था रेड लाइन्स ऑफ अ बैगर वुमेन के नाम से। मालूम नहीं, शायद मेरे पास सेव पड़ा हो ईमेल में। क्या खूबसूरत तबाही किस्म का कॉलम लिखा था उन्होंने। बेसिकली सेठ मीडिया के ऊपर लिखा था, चीखें निकलवा के रखती थी सेठों की। तो मुझे रेड लाइन्स ऑफ अ बैगर वुमन याद आ जाती है। रेड लाइन पे तड़पते हैं, बिलखते हैं। दूसरी तरफ अगर मायशा गुललई रह गई है चौबीस हफ्ते, मेरा ख्याल है हम सुलह कर लेते जाए मौलाना नाल। हो क्या रहा है भाई, व्हाट इज़ हैपनिंग? सारे तर्जुमान भाग चुके हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं होगा। तीसरी तरफ हार्ड स्टेट जो है वो बरकरार है। हार्ड ईयू की रिपोर्ट और हार्ड स्टेट के मौक़िफ़ात, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा इस वीडियो में। एंड तक वीडियो को देखिएगा, बस एंड तक देख लीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई फीडबैक को कमेंट्स की सूरत में दे दीजिएगा। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया है। अब किसी ने इंटरव्यू नहीं देखा पूरा, किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। एक छोटा सा क्लिप चैनल्स को भेज दिया गया। चैनल्स ने कहा ओ भारत ने उठा लिया जी, रेड लाइन अबूर हो गई, तबाही हो गई, गठजोड़ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरह हो गया, ये क्या कह दिया, ये क्यों कह दिया। क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव रियासत हैं। हम इतने सेंसिटिव, इतने टची हैं कि 18 साल की अलड़ मटियार इतनी टची नहीं होगी, इतनी कोई चर्च में काम करने वाली नन इतनी कोई टची नहीं होगी, इतनी सेंसिटिव नहीं होगी जितने हम हैं। जितना हमारी इज्जत के ऊपर वार आ जाता है और बार आ जाता है, और जितने हम बचाओ बचाओ के चीखें मारते हैं। अब यही देखिए ना कि एक तरफ से मौलाना साहब ने पहले ही दुपट्टा पकड़ा हुआ था, हम कहते थे छड़ मेरा दुपट्टा, उसके लिए हमें आयशा गुललई को मार्केट में फेंकना पड़ गया। दूसरी तरफ से ये नौरीन नियाज़ी नाम की कन्या आ चुकी है, ये अब हमें छेड़ रही है, ये अजीबोगरीब से बयान दे रही है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी हर टाइम चिपड़ी में रहती है, हर टाइम हमें नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल कोई नए नहीं है जनाब। हर चीज़ के जिसका जवाब नहीं होता वो नेशनल सिक्योरिटी होती है, और नेशनल सिक्योरिटी पे अगर आवाज़ उठा दो तो फिर आंसर भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ये मैं रात को लाइव जब करूँगा तो उसमें आपको समझाऊंगा क्या है। लेकिन इस टाइम की ताज़ा इतला ये है कि नौरीन नियाज़ी ने रेड लाइन क्रॉस कर लिया जी। भारत ने उनका बयान उठा के चला दिया। जितना स्टूपिड मीडिया हमारा, उतना ही भारत का स्टूपिड मीडिया। भारत के लोग खुद भारत के मीडिया का यकीन नहीं करते तो एडा जज्बाती होती कोई लोड़ नहीं कि भारत ने ये चला दिया, नौरीन नियाज़ी ने ये कह दिया। कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने देनी। चिल करो, रिलैक्स करो ब्रो, मज़े करो, एंजॉय करो। हमें बिला वजह टेंशन है लोग जी, नौरीन नियाज़ी ने ऐसे कहा, इसने ऐसा कहा, क्या होगा, अब ऐसे होगा, ऐसे होगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतने आप सेंसिटिव मसाकली बने होते तो मौलाना साहब के अभी तक कुछ किया नहीं गया। मेरे इसमें दो बातें मैं करना चाहता हूँ, दोनों एक दूसरे से मुतज़ाद हैं, एक लेफ़्ट की एक राइट की है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी रियासत के, हमारे इदारों के दिफा के लिए आने वाले जो हैं अब वो रह गए हैं ओन चौधरी। अभी अब ये देखना, ये मजाक क्या हो रहा है, सीरियस मजाक हो रहा है कि हमारी रियासत, हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दिफा के लिए कौन से लोग निकले। रियासत तो खैर नहीं, रियासत तो लोग होते हैं, बिला वजह रियासत बने थे। फ़ौज के दिफा के लिए कौन से लोग निकल गए हैं? ओन चौधरी। टके की इज़्ज़त नहीं, टका ज़्यादा होता है, टके की इज़्ज़त नहीं आवाम की नज़रों में। कोई नोबडी केयर्स व्हाट ही सेज, नोबडी इज़ बॉदर्ड, नोबडी वांट्स टू टॉक टू हिम, नोबडी लुक्स एट हिम। ठीक है, किसी लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता ओन चौधरी। ओन चौधरी आ रहा है बयान देने के लिए, ओन चौधरी साहब आ गए, ओन चौधरी आ गए। कौन है ओन चौधरी भाई? हु इज़ ही? कितने लोगों के दिलों पे कमांड करता है? कौन से लोग सुनते हैं उसको? किस बेवकूफ़ का, किस गधे का वो लीडर है कि लोग उसकी बात सुनेंगे या उसकी मजम्मत कोई असर रखेगी? फयाजुल हसन चौहान निकल के आ गए जी। चौहान साहब आ चुके हैं, चौहान साहब आ गए हैं। चौहान साहब ने बयान दे दिया मौलाना के खिलाफ, डीजल कह दिया मौलाना। सुभान अल्लाह, हु इज़ चौहान? जो अपने मोहल्ले में नहीं निकल सकता गाड़ियों के बगैर, ये चौहान है। आप दिफा के लिए आ कौन रहा है? ये सिंपल पॉइंट मेरा, हु इज़ कमिंग आउट फॉर द डिफेंस? चौहान साहब आ गए, ओन चौधरी साहब आ गए, आयशा गुललई निकल आई हैं। कितने लोगों की लीडर आयशा गुललई, जब सड़क पे चलती हैं, धरती पे पैर रखती हैं, कितने लोग साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। कितने लोग जानते भी हैं गुल्ले को। कहाँ होती है आजकल, किधर होती है? गुललई आके कह रही है डीजल है, ये बच्चाबाजी करता है, इसकी कमर पे जर्नैलों की चर्बी है। जर्नैल क्यों खिलाते हैं इसको हलवे की चर्बी चढ़े? मुझे तो ये भी नहीं समझ आती है। अगर आपके पास दिफा के लिए ये लोग रह गए हैं तो फिर
सोचने का मुकाम है। नाउ देन इट इज़ टाइम टू रीथिंक। आपको याद है गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ ने क्या परखच्चे उड़ा के रख दिए थे बाजवे के। बाजवे को नीचे से लेकर ऊपर तक सुहा करके राख करके रख दिया था। जनरल फैज़ को वो लित्रोल की थी कि हाथ लगा लगा के रोए जनरल। जवाब में नवाज शरीफ को जवाब जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवे ने तो नहीं दिया था, इमरान खान आया था। यहाँ पर इन्होंने फ़ौज ने क्या क्या मेहरबानी नहीं की शहबाज शरीफ के ऊपर। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को जितनी सपोर्ट दी, मैं नहीं कह रहा, मुनीफ फारूक साहब बताते हैं कि जितनी सपोर्ट हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब को दी, इतनी 78 साल की तारीख में किसी सिविलियन को नहीं दी इस्टेब्लिशमेंट ने। उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट के फ़ौज के दिफा के लिए, शहदा के दिफा के लिए ओन चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, आयशा गुललई और वो दरबारी मुल्ला ताहिर अशरफी, ये लोग आ रहे हैं। मुझे पांचवा बंदा याद नहीं आ रहा कोई। आई कैन नॉट रिकॉल द फिफ्थ पर्सन। कैंपेन कौन चला रहा है? ओन चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, आयशा गुललई और दरबारी मौलवी ताहिर अशरफी। पांचवा बंदा आपको याद आ रहा है? बताइए ज़रा। अगर ये सिचुएशन है, इफ़ दिस इज़ द सिचुएशन, फिर देन यू नीड सीरियस लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आगे आप खुद समझदार हैं, इस बात से जोड़ लीजिए। दूसरी तरफ फैसला ये हुआ जी कि कश्मीर में इलेक्शन तो होंगे जनाब, जो टाइम हमने फ़ैसला कर लिया उसी टाइम पे इलेक्शन करवाए जाएंगे। और बस हमारी क्योंकि ज़िद है, हम रियासत हैं, हम उड़ा कर रख देंगे, हम कोई जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं मानते। हमारे पास पावर है, हमारे पास डंडा है, वी विल फिक्स दीज ब्लडी 2 penny कश्मीरीज। ठीक है जी, करें, बड़ी अच्छी बात है, बनता है आपका ये करना, आप कर सकते हैं, आप करें। बट दुनिया में बड़े बड़े बेवकूफ़ किस्म के फ़ैसले किए जाते हैं। हर फैसले से पहले कुछ लोग समझाते ज़रूर हैं कि सर ये बड़ा स्टूपिड फैसला है, सर नहीं माना करते, नॉर्मली सर नहीं माना करते, लेकिन फिर भी जो मशवरा देने वाले थे वो चुप चुपीते मशवरा दे जाते हैं। अगर सर ज़्यादा गुस्से वाले हों तो मशवरा ही बड़ा हल्का सा, सर मेरा ख्याल है देख लेने हैं, रहन ना दइए, तुसी की कहते, अगर तुसी कहो रहन दइए तो रहन देने, ठीक नहीं। तो इसलिए जो हुक्म हुजूर वाला। दूसरी तरफ ये भी पता चला कि EU रिपोर्ट पे कहा गया है कि सो व्हाट, आई डोंट नो, अगर GSP+ स्टेटस चला भी जाए तो क्या हो जाएगा। बड़ी सख्त रिपोर्ट है, ज़रा वो पढ़िएगा, छोटी सी रिपोर्ट है, आप पढ़ेंगे एक दफ़ा तो अगली बार जो है ये GSP निकल जाना है हमारे से और बड़ा नुकसान हो जाना है, हमारा मुल्क का नुकसान हो रहा है। अनाओ की स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेज एंड दी स्मॉल मैन आर कास्टिंग वेरी वेरी लॉन्ग शेडो। बड़े मसाइल बनते चले जा रहे हैं जनाबे वाला। EU की रिपोर्ट भी असर नहीं करी, शहबाज हुकूमत पे कोई चीज़ असर नहीं करी, शहबाज स्पीड फड़ी नहीं जा रही, संभाली नहीं जा रही। अवाम को तो ये वैसे ही मझदार में छोड़ चुके हैं, फेंक चुके हैं, भेड़ियों के आगे फेंक चुके हैं। फ़ायदा हर चीज़ का देना है ऑयल कंपनीज़ को, कॉरपोरेट माफिया को देना है। अवाम के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास झूठी तसलियों के कुछ भी नहीं है, बल्कि अब तो झूठी तसलियाँ भी नहीं देते। इनके जो वज़ीर साहब हैं वो अली परवेज़ मलिक इंतहाई कोई नालायक आदमी है। कह रहे थे कि रियासत के लिए हमने फ़ैसला किया कि पेट्रोल की प्राइस डेली की जाएगी, ये बड़ा ज़रूरी था रियासत के लिए। शुक्र है 78 साल में ये तो पता चल गया। हुकूमत का नालायक होना मुझे समझ आता है, लेकिन ये नालायक वज़रा, ये नालायक हुकूमत अगर ये समझे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। मुझे मालूम नहीं आपको समझ आता है कि नहीं आता। अगर समझ आता है तो ज़रूर मुझे फीडबैक इसका दीजिएगा, नहीं भी आता तो खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, Adil Raja on the track. Raja! सीन में जब आता सब हो जाते म्यूट, हेडलाइंस मेरी चलती लाइक अ वायरल एब्सोल्यूट, डाटा मेरा गेम मेरी चेक करो रिपोर्ट, अदील राजा डिजिटल किंग ऑन द कोर्ट, फेक न्यूज़ की दुनिया में मैं ही रियल वॉइस, अदील राजा तेरा नंबर 1 चॉइस, अदील राजा।